महादेव भैया की मैंने एक वीडियो देखी जिसमें महादेव भैया कह रहे हैं कि सभी औरतें मिलके हम मर्दों से करवाना क्या चाहते हैं। तो महादेव भैया सुन लीजिए, हम सभी औरतें मिलके आप लोगों से मर्दों से कुछ नहीं करवाना चाहते। बस हम सभी औरतें मिलके ये करवाना चाहते हैं कि आप लोग जो कभी बाथरूम में, तो कभी खेत में, तो कभी दरवाजे के कोने पे, तो कभी घर के कोने पे, कभी घर के बाहर जाके इधर उधर वाली से बातें करते हो, वो बंद कर दो। बस हो गया। हम सभी औरतें मिलके ये करवाना चाहते हैं और हम सभी औरतें मिलके आप लोगों से झाड़ू पोछा नहीं करवाना चाहते कि हम आप लोगों से झाड़ू पोछा करवाएंगे और हम लोग आराम से पढ़ के सोएंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग कैसे मास्टर करते हैं? आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों पे व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, इस समय ना जितने सारे मर्द लोग हैं वो लोग ना पता नहीं अब बीवियों को मार के क्या मिलता है। उनको मारने में, गाली देने में पता नहीं क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। और अगर फिर बीवियां कुछ कर बोलती है ना तो फिर घर छोड़ के भाग जाते हैं। तुम लोग जब मारते पीटते हो तब तो बीवियां सह के, रो के घर के कोने में रो लेती हैं, सह के वैसे काम करती, घर के छोड़ के नहीं भगती। लेकिन तुम लोग क्यों ऐसे करते हो? अगर बीवी थोड़ा कुछ बोल दी तो उसको बदनाम करने के लिए घर से बाहर निकल जाते हो और घूम घूम के बताते हो। जो वो कम करती वो भी और जो नहीं बोलती वो भी, उसका मतलब दो का चार बताते हो। क्यों नहीं शांति से घर के कोने में बैठ के रो के उसी तरह रहते हो जैसे बीवी रहती है? तो मुझे लगता है जितना बीवियां सहती है ना उतना तुम मर्दों में सहने की क्षमता नहीं है। जिस दिन ये सारी क्षमताएं हो जाएंगी कि जैसे बीवियों को मार पीट के देते हो और वो घर में रहती ही सहती और किसी से जल्दी कुछ बोलती भी नहीं है, जब सहते सहते परेशान हो जाती तभी बोलती हैं। और तुम लोग अगर वो आधी बात कही तो तुम लोग पूरे गांव में, आखिर क्यों? बीवियों को कोई अधिकार नहीं है। जब बीवी औरतें कंधों से कंधा मिला के, आदमियों से कंधे से कंधा मिला के वो कमा सकती है, खिला सकती है, और तो हर एक चीज में औरतों की बराबरी करते हैं मर्द। लेकिन फिर इसमें क्यों नहीं करते? क्यों घर छोड़ के भाग जाते? अब यहीं पे अगर पूजा दीदी के हस्बैंड की कभी कमी नहीं होती, दिलजान भैया की कमी नहीं होती, तो घर छोड़ के क्यों फरार रहते? आए थे उनकी सासू माँ और बोल रही थी कि मैं सभी घर वालों के नाम केस करूंगी और उनके नाम भी। तो उसमें तो केस करेंगे ही। जब तुम मार के उनको घर से बाहर फरार हो गए हो तो अब इसमें गुस्सा तो फिर बनता है। क्यों नहीं करेंगी एफआईआर? एफआईआर करेंगी आपके नाम, आपके पूरे घर वालों के नाम करेंगी, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि दूसरे की लड़कियों को मारने और पीटने में, पीटना बहुत आसान है लेकिन जब आप लोगों के साथ वही सलूट किया जाएगा ना, उस दिन आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ कितना लगता होगा इन लोगों के, कितना नहीं लगता होगा। तो आप महादेव भैया कहते हैं कि सभी लड़की औरतें मिलके मर्दों से झाड़ू करवाना चाहती, पोछा करवाना चाहती और ये लोग आराम से सोएं और हम लोग ये सब कुछ करें। औरतें ये नहीं चाहती कि आप लोग झाड़ू पोछा करो और हम लोग आराम से सोएं। अरे जो आप लोगों का काम है वो आप लोग कर लीजिए ना। औरतों को काम जो है वो कर लेंगी, लेकिन जो मर्दों का काम है पहले मर्द आप लोग अपना काम कर लीजिए ना। उसमें तो ना औरतों का वो हिस्सा कीजिए, उसमें तो ना औरतों का वो कीजिए कि मैं ये करता हूँ तुम बैठे बैठे खाती हो, मैं ये करता हूँ तुम बैठे बैठे सोते हो। अरे हर एक मर्द का यही रोना है और फिर बिल्कुल भोले बन जाएंगे, बिल्कुल साफ बन जाएंगे। जैसे उनके ऊपर कुछ मैटर आता है वो होता है तो बस बिल्कुल साफ बन जाएंगे, घर छोड़ के ही भाग जाएंगे और कहेंगे मैं लड़ाई से बचने के लिए, और मुझे उसने ऐसे उल्टा सीधा बोली तो इसलिए मैं घर छोड़ के चला आया। अरे औरत पहले उल्टा सीधा नहीं बोलती है, जब उस सहते सहते परेशान हो जाती है ना, बिल्कुल से जब वो सीमा से अधिक कुछ हो जाता है ना, तभी औरत बोलती है। तो इसमें तो मुझे लग रहा है कि सारी कमी आदमियों की होती है। अगर आदमी लोग इतना ना परेशान करे तो कौन औरत चाहती है कि लड़ाई हो? और लड़ाई वहीं पे ज़्यादा होती है।
उसी घर में ज्यादा होती है, उसी पति पत्नी में ज्यादा होती है। जब पति दूसरे का कोठा ताकने लगता है, जब दूसरे का कोठा ताकेगा तो अपने बीवी की बात उसको अच्छी नहीं लगेगी, अपने बीवी का उसका कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कोई कहेगा तुम्हारी नाक नहीं मुझे अच्छी लग रही, कोई कहेगा तुम्हारी आवाज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही, मेरे से दूर जाओ। कोई कहेगा तुम्हारे बाल नहीं अच्छे, कोई कहेगा तुम्हारा फेस नहीं अच्छा, कोई कहेगा तुम्हारे, अरे पहले क्या देख के शादी करते हो? बाद में वही कड़वे, पहले वो कोहिनूर हीरा होती है, इंद्र की परी होती है, और जैसे एक दो बच्चे हो गए तैसे फिर वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। फिर दूसरी कोहिनूर हीरा ढूंढने लगते हैं अगल बगल आस पड़ोस में, फिर वो कोहिनूर हीरा लगने लगती है। फिर अपनी बीवी क्या होती है, अपनी बीवी की ना आवाज़ अच्छी लगती है, ना अपनी बीवी की आंखें अच्छी लगती हैं, ना नाक अच्छी लगती है, ना मुंह अच्छा लगता है, ना हाथ अच्छे लगते हैं, ना पैर। ये एक नहीं सारे मर्दों की है। लेकिन कोई कोई बीवी होती है कि वो रो रो के किसी तरह सुधार लेती, कोई कोई होता है तो दिखा देता है, सभी नहीं दिखाते हैं और दिखा भी देती हैं। अरे जिस दिन तुम लोग दूसरे कोहिनूर हीरा नहीं देखोगे, एक के ही साथ खुश रहोगे, जैसे वो तुम्हारे साथ खुश रह रही, तुम भी वैसे खुश रहोगे, तो ये लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। क्योंकि फिर तुम बोलोगे ही नहीं कि तुम्हारी नाक मुझे नहीं अच्छी लग रही, तुम्हारा मुंह नहीं। भाई जब तुम दूसरी तीसरी चौथी नहीं देखोगे, नहीं ढूंढोगे ही कोहिनूर हीरा, इंद्र की परी, तो फिर वो कैसे भी कानी भी होगी तो तुम्हारे लिए इंद्र की परी होगी। तो लड़ाई झगड़े इसी में होते हैं। और फिर मर्द लोग क्या होते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, धीरे धीरे लड़ाई झगड़े चालू करते, फिर मार पीट करना चालू करते हैं। और जब उनके लिए कुछ कार्रवाई की जाती है, उनके लिए कुछ बोला जाता है, घर छोड़ के भाग जाते हैं। अब रवि दिलजान भाई क्यों नहीं आ रहे घर? कमी थी तभी तो नहीं आ रहे ना, कमी ना होती तो घर आते और जो गलती हुई थी उस पर माफ़ी मांगते और लड़ाई को शट आउट करवाते। ये नहीं कि लड़ाई बढ़ाते जाओ। अब आएंगे नहीं घर तो कमी तो पूरी रवि दिलजान की है, और उसमें अभी लड़ाई घटने वाली नहीं, बढ़ने वाली है। और पता नहीं ये लड़ाई कहाँ से कहाँ तक चली जाए, ये तो पता ही नहीं चलता। क्योंकि पहले तो पति पत्नी का झगड़ा, मतलब जब नया नया जोड़ा होता है ना, प्यार इतनी ऊंचाइयों तक जाता है कि घर वाले उनके प्यार से परेशान हो जाते हैं, खास करके लव मैरिज वालों के प्यार से। इन लोगों का प्यार इतना ऊंचा होता है ना कि लिपस्टिक का पेड़ भी छोटा पड़ जाता है। और जब फिर लड़ाई झगड़े भी पति पत्नियों का ऐसा होता है ना कि जान देने और लेने तक की आ जाती है। जो नौबत स्टार्टिंग में प्यार में होता है कि तुम्हारे साथ अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मैं जान दे दूंगी या दे दूंगा, वही नौबत लड़ाई के समय होती है। अगर पति पत्नियों में लड़ाई झगड़े होना चालू हो गए ना, तो फिर समझ लीजिए यही होता है कि या तो मैं रहूँगी या तो ये रहेगा, बस दो। तो ये बहुत गलत है दिलजान भाई। अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम घर जाओ और जाके वहाँ माफ़ी मांगो, माफ़ी मांग के दूसरे का जो कोठा ताक रहे हो वो बंद कर दो। क्योंकि साथ तुम्हारा पूजा दीदी ही देंगी, दूसरे का कोठा जो देख रहे हो वो नहीं देगी। पता कर लो, कुछ दिन ये सब करके देख लो, जब बुढ़े हो जाओगे ना लास्ट में रोटी वही देगी जिसके बाल तुम्हें नहीं अच्छे लग रहे। और महादेव भैया हम आपसे कह दे रहे हैं कि झाड़ू पोछा औरतें नहीं करवाना चाहती हैं कि झाड़ू पोछा करो तो हम बेड में आराम से पैर फैला के सोएं। औरतें ये नहीं चाहती। बस आप लोगों को जो काम है, आपके जो बच्चे हैं और जो आपकी बीवी है, सारे मर्दों को कह रही हूँ, आपको बस नहीं। महादेव भैया आप औरतों को बोले ना कि ये सारी औरतें मिलके क्या करना चाहते हैं, तो आप महादेव भैया मर्दों के लिए इस ऐसे बोल के बढ़ावा दे रहे हैं। अभी रवि दिलजान भैया जो घर से बाहर हैं वो आपकी वीडियो देखेंगे और गदगद हो जाएंगे और गलती के ऊपर गलती करेंगे, घर नहीं आएंगे। तो आप मर्दों को एक मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना महादेव भैया। और गुरु मत बनिए मर्दों के महादेव भैया, क्योंकि आप गुरु के रूप में मतलब गुरु बन रहे हैं मर्दों के, तो गुरु मत बनिए। और जो औरतें ये नहीं चाहती कि आप झाड़ू पोछा करो, झाड़ू पोछा आप करोगे तो फिर औरतें क्या करेंगी? कारगिल में युद्ध करने जाएंगी। औरतें कारगिल में युद्ध करने के लिए नहीं बनी हैं,
चूड़ी पहन के सर ढक के घर में रहने के लिए बनी है। और घर में हाँ उनका जो काम है वो करेंगी, तुम्हारा जो काम है, जो बच्चे हैं, बीबी है, उनका खर्च उठाओ ना। क्यों बीबियों को कमाना पड़े? तुम लोग जब सही से कमाओगे, खर्चा पूरा करोगे, नाक नहीं भिन्नाओगे। अगर एक वक्त की रोटी कमा के खिला दिए ना, तो उसी में इतना आंखें दिखाते हो, इतनी बातें बोलते हो कि वो बेचारी खाना खाती होती है तो थाली एक साइड रख के रोने लगती है और भूखी सो जाती है, क्योंकि तुम लोग रोटी जो लेके आते हो। और जब वो बनाती है तो क्या कर, बनाने में जितना समय बनाने में कमाने में लगता है, उतने समय बनाने में लगता है। जिस दिन ये समझने लगोगी कि जब हम कमा के ले जाएंगे बनाने वाली नहीं होगी, तो फिर खाएंगे कैसे? जब आप लोग कमाते हो तो बनाने वाला भी तो होना चाहिए ना। जब कोई बनाने वाला होगा तभी तो खाओगे, नहीं कमा के रख दोगे फिर पेट कैसे भर जाएगा? नहीं भर जाएगा ना। तो जिस दिन ये मतलब समझोगे कि हम कमाते तो वो बनाती है, उस दिन से लड़ाइयाँ ही बंद। जो आप लोगों के अंदर घमंड है कि हम लोग कमाते हैं, वो सारा घमंड ही खत्म हो जाएगा जिस दिन समझोगे कि हाँ अगर हम लोग कमाते हैं तो वो लोग बनाते हैं। अगर कमा के बस रख देंगे, बनाने वाली नहीं होगी, तो फिर पेट कैसे भर जाएगा? इधर उधर ताकेंगे, कोई 2 रोटी दे दे तो पेट भर जाए। और जो अभी आपको बना के खिलाने वाली है, चाहे रात में 1 बजे रात के बोलो, अगर दोपहर में जितने समय बोल दो भूख लगी उतने समय जो तुम्हें देने वाली, तो अभी तुम लोगों के आँख की जगह आँख नहीं है। यह हर एक मर्दों की कहानी है, एक की नहीं है। और जिसके पास नहीं है ना, वो सोचता है मेरी बीबी हो जाए तो लंका लूट लूँगा। अभी तो लंका लूटने के लिए तैयार है, फिर जब हो जाती तब उसकी वैल्यू नहीं होती है। ये है महादेव भैया मर्दों की स्टोरी। आप मर्दों को ज़्यादा चढ़ावा मत कीजिए। और रवि दिलजान भैया, आपकी गलती, आप घर जाइए, माफ़ी मांगिए, नहीं तो बहुत पछताओगे।